ड्रैकुला, वैम्पायर, इन नामों को आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। शायद आप लोगों ने इनको मूवीज या फिर टीवी शोज के अंदर देखा होगा। ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे लेजेंड्स को मानने वाले लोग बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर लोग तो बस मानते हैं कि ऐसे क्रिएचर्स हकीकत में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि अगर ऐसा है तो क्यों समय समय पर हमारी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सीधा इन क्रिएचर्स के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। तो चलिए आज जानते हैं ड्रैकुला वैम्पायर की असली कहानी। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रैकुला और वैम्पायर्स को लगभग ना के बराबर लोगों ने देखा है और इन क्रिएचर्स के बारे में हमें सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलता है। इन्हीं किस्से कहानियों से ही हमें इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ये बात है 16वीं शताब्दी की, जब पहली बार वैम्पायर्स के बारे में लोगों को पता चला। इसी समय के दौरान लोगों के बीच वैम्पायर्स की कहानियां फैलने लगी। योर ग्रांडो माना जाता है यही वो पहला शख्स था जो पहली बार एक वैम्पायर में तब्दील हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। जोर ग्रांडो शुरुआत से एक वैम्पायर, एक ड्रैकुला नहीं था। तो आखिर इस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये एक वैम्पायर एक ड्रैकुला में बदल गया? 1578 जब क्रोशिया कंट्री में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम जोर ग्रांडो था, वो अपनी फैमिली में अपनी बीवी और बच्चों के साथ उस गांव के अंदर रहता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन जोर ग्रांडो की मौत हो गई और उसकी लाश को उसी गांव के एक ग्रेवयार्ड में दफना दिया गया। उस समय के बाद कुछ समय के लिए तो उस गांव के अंदर कोई भी हलचल नहीं हुई, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर कोई भी खतरे वाली चीज़ वहाँ पर नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ सालों बाद उस गांव में कुछ घटनाएं घटने लगी, जिससे रात को वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। वो क्रिएचर रात को अपने शिकार के ऊपर निकलता था और उस गांव में किसी ना किसी को मार देता था। फिर एक रात को एक चर्च के पादरी ने उस गांव के ग्रेवयार्ड के पास जोर ग्रांडो को देखा और फिर अगले दिन उसने सबको बताया कि जोर ग्रांडो ही एक वैम्पायर बन चुका है, जो कि इंसानी खून के लिए रात को उस गांव में भटकता था। फिर उस गांव के लोगों ने फैसला कर लिया कि अब वो लोग एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जब अगली रात को जोर ग्रांडो उस गांव में अपने शिकार के ऊपर आया तो उन सब लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इनके हमलों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो लोग उसे मारने में नाकामयाब हो गए क्योंकि वो वैम्पायर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। फिर अगले दिन वो पादरी उन लोगों के साथ उसी ग्रेवयार्ड में गया और वहाँ पर उन लोगों ने जोर ग्रांडो की कब्र को खोदकर जोर ग्रांडो को कब्र से बाहर निकाल लिया। जैसे ही उन लोगों ने उस कब्र में पड़े जोर ग्रांडो को देखा तो उसके चेहरे के ऊपर एक क्रीपी स्माइल थी। फिर उस चर्च के पादरी ने उन लोगों को कहा कि अब जोर ग्रांडो की गर्दन को काटना होगा। फिर उन लोगों ने एक आरी की मदद से जोर ग्रांडो की गर्दन को काटना चालू कर दिया। जैसे ही वो आरी उसके गले के ऊपर फिरने लगी तो जोर ग्रांडो तड़पने लग गया। उनमें से कुछ लोगों को लगता था कि जोर ग्रांडो तो मर चुका है, वो वैम्पायर कैसे होगा। लेकिन जब वो आरी के चलने से तड़पने लगा तो वो सब लोग हैरान हो गए। वो चिल्लाने लगा, लेकिन फिर उन लोगों ने उसका गला काट दिया और इस इंसिडेंट के बाद माना जाता है वो गांव उस वैम्पायर के चंगुल से आज़ाद हो गया। लेकिन अगर हम मान भी लें कि ये कहानी सच थी तो फिर आखिर ऐसी भी क्या वजह थी जिससे एक इंसान, एक वैम्पायर, एक ड्रैकुला में बदल गया? इस सवाल का जवाब इस कहानी के अंदर तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें साउथ यूरोपियन फोल्कलोर की तो उस फोल्कलोर के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनके चलते एक इंसान, एक ड्रैकुला, एक वैम्पायर में बदल जाता है। इन चीज़ों में से सबसे ऊपर है एक चुड़ैल का श्राप। पुराने समय में काफ़ी सारे लोग मानते थे कि चुड़ैलें यानी विचेस जंगलों और पहाड़ों में रहती थी और अगर कोई इंसान उन्हें देख ले या फिर उन्हें मारने जाए तो वो उन्हें अलग अलग तरह के श्राप दे देती थी। ऐसे ही कुछ श्राप के बारे में हमने हमारी वेयरवुल्फ वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो यहाँ आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो ये चुड़ैल इन आम लोगों को कुछ ऐसे श्राप दे देती थी जिनकी वजह से ही ये लोग एक वैम्पायर, एक ड्रैकुला में बदल जाते थे। लेकिन सिर्फ श्राप ही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से माना जाता है कि उस समय में लोग वैम्पायर्स में बदल जाते थे। जैसे कि
काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि उस समय में काफ़ी सारी भटकती हुई आत्माएं अगर किसी ग्रेव के अंदर चली गई तो वो कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह के क्रिएचर्स में बदल जाते थे। अगर हम बात करें इन वैम्पायर इन ड्रैकुला की, तो इनके पास बड़े बड़े दांत होते हैं जिनसे ये अपने शिकार में से खून को चूसते हैं और इन्हें इंसानी खून सबसे ज़्यादा पसंद होता है। पुराने समय में भी ये क्रिएचर्स, ये वैम्पायर्स इंसानों के ऊपर ही हमला करते थे। वैम्पायर सिर्फ रात के समय में ही बाहर निकलते हैं, जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी सारी मूवीज़ में ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स बस रात को निकलते हैं, और अगर गलती से ये वैम्पायर्स दिन के अंदर सूरज की रोशनी में कहीं बाहर आ गए तो ये सूरज की रोशनी से जल के राख हो जाएंगे। लेकिन फोल्कोर्स के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। फोल्कोर्स के मुताबिक वैम्पायर्स अपना ज़्यादातर शिकार रात को ही करा करते थे। वो रात को ही बाहर निकलना पसंद करा करते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर वो दिन के अंदर बाहर आते तो वो जल के राख हो जाते, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी हिस्टोरिक इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने वैम्पायर्स को दिन में भी देखने का दावा किया है। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो उस समय में भी लोगों ने वैम्पायर्स को मारने के काफ़ी सारे तरीके ढूंढ लिए थे। चाहे एक के बारे में तो हम पहले ही हमारी वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। वैसे तो वैम्पायर्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते थे। उस समय में एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी कि वो बिना किसी चीज़, बिना किसी हथियार के उसे मार दे, और काफ़ी सारे हथियारों से भी वैम्पायर्स का कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन इन वैम्पायर्स की वेयरवुल्फ्स की ही तरह एक काफ़ी बड़ी वीकनेस थी, और वो थी सिल्वर एलिमेंट, यानी कि चांदी। वैसे तो सिल्वर एलिमेंट कोई खास इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि ये लोहे से कमज़ोर होता है, लेकिन ये सिल्वर एलिमेंट इन वैम्पायर्स की कमज़ोरी थी। जहाँ पर ये माना जाता था कि रात को वैम्पायर्स आते हैं, उस इलाके के लोग अपने घरों में सिल्वर एलिमेंट को रखते थे, और काफ़ी सारे लोग तो सिल्वर एलिमेंट और लोहे को मिलाकर एक तलवार को कास्ट करते थे ताकि वो लोग उस ड्रैकुला को मार दें। वेल, यही सब वो किस्से कहानियाँ हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। लेकिन फिर भी आपका क्या ख्याल है वैम्पायर्स के बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।